गुड मॉर्निंग दोस्तों, सीजी जॉब एजुकेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप डीएलएड की पढ़ाई करना चाहते हैं और आप फीस से रिलेटेड जानकारी चाह रहे हैं तो आप सही वीडियो पर आए हैं। मैं इस वीडियो में आपको डीएलएड करने के लिए सरकारी कॉलेज में कितनी फीस लगती है, प्राइवेट कॉलेज में कितनी फीस लगती है, डिटेल्ड बात करूंगा। साथ ही नए हैं चैनल से जुड़ें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको यहाँ स्क्रीन पर दिख रहा है स्कूल शिक्षा विभाग के तरफ से ये गाइडलाइन जारी हुआ है। चूँकि ये 2013 का है, लेकिन डीएलएड के पाठ्यक्रम में अभी बदलाव नहीं हुआ है, अर्थात उनके जो फीस है उसमें किसी तरह का बदलाव नहीं हुआ है। ठीक है, तो जो फीस पहले का चला आ रहा है वही फीस आज भी चल रहा है और मैं पूरी डिटेल से बात करूंगा। आपको यहाँ स्क्रीन पर दिख रहा है डीएलएड प्रथम वर्ष में यदि आप एडमिशन लेते हैं तो 3,500 रुपये का आपसे फीस लिया जाता है। यदि आप डीएलएड द्वितीय वर्ष में एडमिशन लेते हैं तो 3,000 रुपये, अर्थात फर्स्ट ईयर में 3,500 रुपये और सेकेंड ईयर में 3,000 रुपये का फीस आपसे लिया जाता है। और जिसमें फर्स्ट ईयर में जो 500 रुपये एक्स्ट्रा लिया जाता है वो कासन मनी के रूप में रहता है। और ये फीस जो है आप जैसे ही डीएलएड पाठ्यक्रम पूर्ण कर लेते हैं तो 500 रुपये आपका वापस कर दिया जाता है। तो ये है आपका फर्स्ट ईयर में सरकारी कॉलेज में डाइट में यदि आप एडमिशन लेते हैं तो 3,500 फर्स्ट ईयर में और सेकेंड ईयर में 3,000 रुपये का आपसे फीस लिया जाता है। बात करूं कि ये फीस किन किन रूपों में लगता है तो देखिए, खेलकूद शारीरिक शिक्षा के रूप में 300 रुपये आपसे लिया जाएगा। सांस्कृतिक कार्यक्रम से रिलेटेड में आपसे 300 रुपये लिया जाएगा। मूल्यांकन और स्थानीय परीक्षा को लेकर 300 रुपये। विज्ञान क्लब विज्ञान के फीस, गणित जो शिक्षण इत्यादि क्लब के लिए 200 रुपये, कार्य अनुभव बागवानी इत्यादि के लिए 200 रुपये, शाला शिक्षण अधिगम जो शाला अनुभव है उसके लिए 200 रुपये का शुल्क आपसे लिया जाता है। समाचार पत्र पत्रिकाओं के लिए आपसे फीस लिया जाता है। इसके अलावा सामुदायिक जीवन समाज के साथ कार्य करने के लिए आपसे 150 रुपये का शुल्क लिया जाता है। सेमिनार वर्कशॉप में 500, स्काउट के लिए 300, रेड क्रॉस के लिए 20 रुपये, स्टेशनरी के लिए 300 और आईसीटी के लिए आपसे 300 रुपये का शुल्क लिया जाता है। इसके अलावा कासन मनी जो मैंने कहा कि 500 रुपये कासन मनी का लिया जाता है, ये केवल एक कोर्स में एक ही बार दे है, वो भी फर्स्ट ईयर में बस आपसे लिया जाता है। और जैसे ही आप पाठ्यक्रम समाप्त कर लेते हो ये 500 रुपये आपसे वापस ले लिया जाता है। इस तरह से टोटल अगर हम कैलकुलेट करें तो 3,500 फीस फर्स्ट ईयर में आपको देना होगा डीएलएड पाठ्यक्रम के लिए। द्वितीय वर्ष की फीस की बात करूं तो द्वितीय वर्ष में आपसे जो फीस लिया जाता है, ठीक है, तो ये फीस 500 रुपये माइनस करके, अर्थात यहाँ आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, देखिए द्वितीय वर्ष का फीस तो 3,000 रुपये आपको देना होगा। द्वितीय वर्ष में कासन मनी दे नहीं होता है, बाकी शेष शुल्क पुनः आपको पे करना होता है। इसके अलावा यदि किसी डाइट में छात्रावास की सुविधा उपलब्ध हो तो विकास शुल्क के रूप में 1,000 लिया जाएगा, मेस एडवांस के रूप में 2,000 लिया जाता है और सफाई शुल्क के रूप में 500। अर्थात यदि छात्रावास हॉस्टल की सुविधा उपलब्ध है तो वहाँ पर 3,500 रुपये और अतिरिक्त लिया जाता है। अर्थात 3,500 फीस और 3,500 और अतिरिक्त, इस तरह से एक साल में 7,000 रुपये फीस आपसे ले लिया जाएगा। लेकिन मैक्सिमम जो डाइट कॉलेज है वहाँ पर छात्रावास की सुविधा नहीं है, जिसके वजह से जो है ये फीस फर्स्ट ईयर में सिर्फ 3,500 रुपये लगता है और सेकंड ईयर में ये फीस 3,000 रुपये लगता है। ये सरकारी कॉलेज का फीस है। इसके अलावा यदि मैं प्राइवेट कॉलेज की फ़ीस की बात करूं तो प्राइवेट कॉलेज में फ़ीस अगर हम कहें तो कोई फिक्स यहाँ पर फीस नहीं रहती है। अर्थात देखिए, कॉलेज के जो ग्रेडिंग है, ग्रेडिंग के आधार पर उनकी फ़ीस कम या ज़्यादा रहती है। तो एक मैं एवरेज फ़ीस की मैं बात करूं किसी भी प्राइवेट कॉलेज में तो आप मान के चल सकते हैं कि वहाँ पर जो फीस है 22,000 से 30,000 तक एक साल का जो फीस है आपसे लिया जा सकता है किसी भी प्राइवेट कॉलेज में यदि आप डीएलएड पाठ्यक्रम करते हैं तो, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर फीस कंफर्म नहीं रहती है, कॉलेज के ग्रेडिंग के आधार पर फीस कम या ज़्यादा रहती है, इसलिए मैं जो है एक एवरेज आपको बता रहा हूँ 22 से 30,000 के बीच में आपको जो है प्रति वर्ष डीएलएड पाठ्यक्रम करने की फ़ीस लग सकता है। ये कॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है। कई कॉलेज जो कि ए ग्रेड A+ ग्रेड में रहती है तो वहाँ की फ़ीस ज़्यादा लग जाता है और कई कॉलेज जो है नए नए कॉलेज हैं तो वहाँ की जो फीस है कम रहती है, क्योंकि वहाँ फैसिलिटीज़ भी कम रहती है और उसके आधार पर भी फीस का जो है निर्धारण किया जाता है। लेकिन वर्तमान परिप्रेक्ष्य की मैं बात करूँ तो अभी जो है सबसे ज़्यादा रुझान डीएलएड की तरफ युवाओं का बढ़ा है, जिसके वजह से डीएलएड पाठ्यक्रम में पढ़ाई के लिए जो फीस है
वो भी बढ़ गया है, ठीक है। और कई कॉलेजों में ये भी निकलकर सामने आ रहा है कि मनमाने तरीके से फीस वसूला जा रहा है। इसको लेकर बीएड संघ द्वारा पिछले साल कार्यवाही भी की जा चुकी है। आप जो है न्यूज में जाकर उसको देख सकते हैं। तो फिलहाल आप मान के चल सकते हैं कि 22 से 30 हज़ार के आसपास जो है फीस किसी भी प्राइवेट कॉलेज में यदि आप डीएलएड की पढ़ाई करते हैं तो आपको देय होगा। इसके अलावा मैं बात करूँ, यहाँ पर कई सारे बोलते हैं कि अटेंडेंस नॉन अटेंडेंस, ऐसा कुछ होता नहीं है भाई। ये कोई कॉलेज का जो ग्रेजुएट की डिग्री आप नहीं ले रहे हो कि आप प्राइवेट कर सकते हो, गवर्नमेंट रेगुलर कर सकते हो। यहाँ पर डीएड बीएड जो पाठ्यक्रम है सिर्फ रेगुलर होते हैं, नॉन अटेंडेंस ऐसा कुछ भी नहीं होता, ठीक है। तो रेगुलर ही पढ़ाई होती है डीएड बीएड की। यदि आप डिस्टेंस मोड में करना चाहते हैं, ओपन मोड में करना चाहते हैं, तो आपको 2 वर्ष का अनुभव लगता है। आप पंडित सुंदरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय से या फिर इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी से कर सकते हो। लेकिन अगर आप स्टेट में रेगुलर पढ़ाई करना चाहते हो तो इसमें आपका कहना चाहिए अब नहीं जाओगे, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि आपको 80% उपस्थिति देना बहुत जरूरी है। यदि आप डाइट में एडमिशन लेने की सोच रहे हैं तो मैं आपको सबसे पहले बता दूं, सबसे ज़्यादा अगर कड़ाई से पालन किया जाता है तो गवर्नमेंट डाइट में होता है। वहाँ पर आप प्रतिदिन जाओगे, आपको 8 घंटे रहना पड़ेगा और 80% उपस्थिति बहुत जरूरी है। हर साल का रिकॉर्ड मैं बता रहा हूँ, 4-5 ऐसे कैंडिडेट रहते हैं जिनकी उपस्थिति कम होने की वजह से वो पेपर में नहीं बैठ पाते। तो आपको इसका विशेष ध्यान रखना है। यदि आप चाहते हो कि मैं रेगुलर क्लास ना जाऊं और गवर्नमेंट में मेरा नाम आ जाए, तो अभी से आपको मैं बता दूं, गवर्नमेंट डाइट में आप पढ़ाई करने की ना सोचें, क्योंकि आपको वहां रेगुलर जाना ही पड़ेगा। वहां का नियम बहुत ज़्यादा कड़े नियमों का पालन किया जाता है साथियों। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। फीस से रिलेटेड मैं बीएड पाठ्यक्रम को लेकर भी एक अलग से वीडियो लाऊंगा, बहुत जल्दी उस पर भी मैं बात करूंगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। साथ ही नए हैं चैनल से जुड़ें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।